अब ऐसी स्थिति में क्या ईडी अदालत के दरवाजे को नहीं खटखटाएगी? वो सरकारी आदमी गवर्नमेंटल इंसान है, हर कोई समीर वानखेड़े नहीं होता कि आप उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। आप नमस्कार। ईडी के पूछताछ में नवाब मलिक की खटिया पूरी तरीके से खड़ी हो चुकी है। आपको याद होगा कि जब ईडी ने पूरी तरीके से अनाउंसमेंट कर दिया कि नवाब मलिक एनसीपी के नेता गिरफ्तार हो चुके हैं, तो बाहर आकर के ये पूरी तरीके से हाथ को ऐसे खड़ा करते हैं और कहते हैं कि मैं लड़ूंगा, मैं डरूंगा नहीं, मैं झुकूंगा नहीं, मैं पूरी तरीके से इंसाफ की मांग करूंगा। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी पूरी तरीके से खटिया गीली हो चुकी है नवाब मलिक की। अब किस तरीके से उनके साथ क्या क्या हुआ है और आरोप ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, 3,000 करोड़ का भी उनके ऊपर, जिस तरीके से पूरा कबाड़ी से लेकर के कैसे वो 3,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बना लेते हैं, तो ये सारे आरोप लगे हुए हैं। किस तरीके से 300 करोड़ की जमीन को कौड़ियों की भाव में खरीदने का, वो भी दाऊद इब्राहिम के गुर्गों से खरीदने का आरोप लगा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में अब नवाब मलिक पूरी तरीके से फंसते हुए जा रहे हैं। अब इतने ज्यादा तीखे तीखे सवालों को वो कैसे जवाब देंगे? और ईडी के सामने इन्होंने शिकायत करी कि मुझे घर का खाना चाहिए, तो ईडी ने कहा कि चलो भैया घर का खाना आपको मिल जाएगा। लेकिन इन्होंने अदालत में यह भी अपील करी कि मेरे वकील जो हैं वो साथ में रहेंगे, क्योंकि इनको पता है, इनको डर है कि कहीं ईडी कुछ ऐसी चीजें ना पूछ ले और मैं ना बता पाऊं, तो फिर हो सकता है कि अनिल देशमुख वाली स्थिति ना हमारे साथ हो जाए। तो ये वकील के साथ सारे पूछताछ में सम्मिलित हैं इनके वकील। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको बता रहा हूं, जिनको सुन करके आप खुद शॉक्ड हो जाएंगे। ईडी के पूछताछ में किस तरीके से नवाब मलिक हड़बड़ाए हुए हैं, बिलबिलाए हुए हैं और उनके सवालों के तीखे तीखे जवाब सुनने को ये तैयार नहीं है, लेकिन ये जवाब देने को भी तैयार नहीं है। लेकिन अब इतने सारे सवाल में अब इनकी स्थिति हो गई है पूरी तरीके से गीली। तो अब जेजे अस्पताल में इनको भर्ती करवाया गया। इनकी तबीयत पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, पेट में दर्द शुरू हो गई है, क्योंकि इनको भी पता है कि अगर ईडी को गलत तरीके का बयान दे दिया और उन्होंने जो पूछा और अगर मैंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, तो हो सकता है कि वही स्थिति हो जाएगी जो महाराष्ट्र में सारे नेताओं की हो रही है। अभी एक शिवसेना नेता के ऊपर भी बहुत बड़ी मुसीबत का गाछ गिरा है, जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं। वो पूरी तरीके से सुबह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रेड मार रही है। वो कौन नेता है शिवसेना का जो कि पूरी तरीके से पकड़ाया है? ये आरोप पूरी तरीके से और वायरल हो रही है, वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन आपको यहां पे एक और चीज बता दूं कि रिमांड ऑर्डर में अदालत ने लिखा है कि सभी सबूतों को देखने के बाद इस मामले की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत नजर आ रही है नवाब मलिक के ऊपर। यानी अदालत ने भी पूरी तरीके से अप्रूवल दे दिया है कि कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है, क्योंकि इनके आरोप ऐसे ऐसे लगे हुए हैं कि बड़े बड़े डी कनेक्शन का तार यहां पे जुड़ा हुआ है। अब जिस तरीके से मुंबई के जेजे अस्पताल में नवाब मलिक को भर्ती किया गया, पेट में दर्द की शिकायत शुरू हो गई और फिलहाल ईडी के हिरासत में है मंत्री नवाब मलिक और मनी लॉन्ड्रिंग का केस पूरी तरीके से यहां पे निकल करके सामने आया है। अब नवाब मलिक ईडी के अधिकारियों को जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा आरोप लगाया है ईडी ने। और आगे उन्होंने कहा कि ये जो नवाब मलिक हैं ईडी के कर्मचारी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, धौत दिखा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या ईडी अदालत के दरवाजे को नहीं खटखटाएगी? वो सरकारी आदमी गवर्नमेंटल इंसान है, हर कोई समीर वानखेड़े नहीं होता कि आप उनके ऊपर आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। आप, ये बहुत शर्म की बात है कि एक गवर्नमेंटल पुलिस अधिकारी को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं और पैसे का धौत दिखा रहे हैं। ये कौन से गर्व की बात है? लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि मोहित कंबोज जो कि बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, वो भी अपनी आवाज को बुलंद रखते हैं और टीवी मीडिया न्यूज नेटवर्क पे अपनी बात को रखते हैं। उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि लगता है शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने दाऊद इब्राहिम के गुर्गा नवाब मलिक से किनारा कर लिया है। लगता है नवाब मलिक जल्द होंगे मंत्रिमंडल से बाहर। यानी अब पूरी तरीके से उद्धव सरकार, एनसीपी, चाहे वो कांग्रेस हो, अब सारे लोग जो हैं वो नवाब मलिक के सिर से अपना हाथ को अलग कर रहे हैं, क्योंकि ये पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा का मामला निकल करके सामने आ गया है। क्योंकि इन्हें ही बहुत ज्यादा शौक था
प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते ये खुद अब इनके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हो रहा है। अब ये जेल से बस तमाशा ही देख सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं इनके हाथ लगने वाला है। मोहित कंबोज ने आगे ट्वीट करके ये भी कहा कि जैसे जैसे जांच बढ़ेगी मलिक की पोल खुलेगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऐसे राजनेता हैं जो कि कुर्सी पे बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से कुर्सी के नीचे पैसों के गंडल से बैठे हुए हैं और पूरी तरीके से धांधली कर रहे हैं, वसूली कर रहे हैं। तो ऐसे नेताओं की पोल खोलेगी और नवाब मलिक ही खोलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरीके से मोहित कंबोज ने भी आरोप लगा दिया कि ये बार रेस्टोरेंट चलाते थे जहां पे गंदे गंदे लोगों की वेश्यावृत्ति वाली पूरी लक्षण होती थी। ये सारे खुलासे खुद मोहित कंबोज ने करी है। इससे महाराष्ट्र की सत्ता, पूरी राजनीति और महाराष्ट्र के जनता में पूरी तरीके से हड़कंप मच चुकी है। ये आरोप ही ऐसा लग गया है नवाब मलिक के ऊपर कि ये आरोप जो है वो थमने वाला नहीं है, और इस आरोप में ऐसे ऐसे घुर्गे निकल करके सामने आ रहे हैं। और आज नवाब मलिक की जिस तरीके से कस्टोडियल इंट्रोगेशन हुई है, अब उसमें एक बड़ा शिवसेना नेता का नाम सामने आ गया है। पूरी तरीके से महाराष्ट्र में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ईडी पूरी तरीके से एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि वसूली का पूरा खेल निकल करके सामने आ रहा है। अब ऐसी स्थिति में अब एक बहुत बड़ा शिवसेना का नेता मैं आपको बताने वाला हूं, जो कि अब गिरफ्तारी के कगार पे वो भी है। पूरा मामला पहले आप समझ लीजिए कि ईडी आज सुबह सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा मारती है और बहुत सारी चीजें निकल करके सामने आती हैं। शिवसेना के प्रभावशाली पार्षद यशवंत जाधव बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी की अस्थायी समिति के अध्यक्ष हैं। भाजपा नेता कृत सुमैया ने कुछ दिन पहले यशवंत पर कोविड महामारी के दौरान अपने और अपने रिश्तेदारों के खातों में 15 करोड़ रुपए डाइवर्ट करने का आरोप लगाया था। और यशवंत की पत्नी यामिनी जाधव शिवसेना की विधायक हैं और यशवंत जाधव खुद एक शिवसेना नेता हैं, यानी पूरी तरीके से शिवसेना के मंत्री। इस तरह से 15 करोड़ का घोटालेबाजी और कैसे पैसों को डाइवर्ट करने का पूरा आरोप लगा हुआ है। और ऐसी स्थिति में समझ लीजिए कि पूरा शिवसेना हो, चाहे कोई भी धांधली करने वाला नेता हो, आने वाले समय में वो गिरफ्तार ही होगा। लेकिन इन्हीं सब चीजों में बरबोलापन वाले बयान वाले शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक बहुत बड़ा बयान कह दिया है, जो मैं आपको बताने वाला हूं। यशवंत जाधव के इंट्रोगेशन पे उन्होंने कहा है कि आईटी की छापेमारी तो राउत ने चेताया है, बहुत बड़ी बात कह दी है कि कहा 2024 के बाद ऐसा ही होगा बीजेपी के साथ। महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी और शिवसेना के बीच में जो जुबानी जंग छिड़ गई है, साफ तौर पे यहाँ पे अब सामने दिख रहा है संजय राउत की बौखलाहट। उन्होंने कहा कि 2024 में यही स्थिति बीजेपी के साथ होगी। तो ये कर क्या रहे हैं, ये सपोर्ट नहीं कर रहे हैं कि ईडी इतना अच्छा काम कर रही है, चुन चुन करके सारे धांधलीबाज करने वाले लोगों को वो अंदर कर रही है। इंट्रोगेशन करना क्या ये गलत बात है? आप क्या सोचते हैं? इन सारे मुद्दों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।